नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख 26 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब ईरान पे हमला करने के लिए आखिरी काउंटडाउन शुरू हो गया है। यानी अब तक तो केवल हवाबाजी हो रही थी कि ये आ गया वो आ गया, लेकिन मिलिट्री लेवल पे इजराइल और अमेरिका की खतरनाक मीटिंग चल रही है और ये बहुत बड़ी अपडेट है। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे और साथ ही मामला इतना गंभीर है कि ईरान की तरफ से बड़ी धमकी दी गई है। ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया और साथ ही एक बड़ी धमकी दी गई है। और जो एक र्यूमर उड़ा था कि खामनेई बंकर में चले गए हैं, बंकर में जाके छुप गए हैं, इसके बारे में भी अब जवाब ईरान ने दे दिया है कि आखिर खामनेई है कहां। और साथ ही अब ईरान पे हमला करने के मामले में मुस्लिम वर्ल्ड दो हिस्सों में बंट गया है। एक बड़ा हिस्सा चाह रहा है कि हमला ना हो, दूसरा बड़ा हिस्सा चाह रहा है कि हमला हो और उस हमले में हम अमेरिका की मदद करेंगे। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि अब बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा तबका मैदान में उतर चुका है और बीजेपी का इस हिसाब से प्रदर्शन चल रहा है कि बीजेपी लगता है इस बार सच में हार जाएगी। पहले भाई साहब 400 पे थे, 400 से घट के अब इतने कम पे आ गए कि ये गठबंधन की सरकार चला रहे, लेकिन इसके बावजूद भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और इन्हीं हरकतों की वजह से और इसी घमंड की वजह से इस बार बीजेपी की लंका डूबेगी। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस चीज को भी आपको वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसको देखने के बाद आज आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ईरान की ही आपको बताऊंगा। दरअसल ईरान पे हमला किसी भी वक्त हो सकता है, ये बात मैं आपको पिछले कई दिनों से बता रहा हूं। मैं भी आपको लगे कि भाई साहब ये लगातार प्रखर राजपूत क्लिकबेट करता है कि ईरान पे हमला होगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिली। लेकिन आज आपको कुछ अंदर की ऐसी खबरें बताऊंगा जिसके बाद अब आप खुद कहेंगे कि नहीं, ईरान पे हमला किसी भी वक्त हो सकता है। दरअसल पहली खबर यह है कि अमेरिका की आर्मी के सेंट्रल कमांड चीफ, जिनका नाम ब्रैड कूपर है, ये इजराइल आ चुके हैं। मतलब आप सोचिए कि अमेरिका की आर्मी का सबसे ऊंचा बंदा जो है, जो सबसे ऊंची पोस्ट पे बैठा है, वो इजराइल आ चुका है। और इजराइल में आने के बाद इजराइल की आर्मी की चीफ यानी आईडीएफ के चीफ के साथ मीटिंग चल रही है। बाकायदा विश्लेषण किया जा रहा है कि कौन सी टेक्निक लगाई जाए कि इस बार हमला सफल हो जाएगा। यानी जो प्लान बन रहा है उसकी कमियों को देखा जा रहा है कि अच्छा अगर ये कमी कर देंगे तो क्या ईरान हमारे ऊपर हावी हो सकता है। साथ ही ऐसे हमला करेंगे तो कितना फायदा होगा, वैसे करेंगे तो कितना नुकसान होगा। यानी एक आखिरी जो चेकअप होता है इस समय अमेरिका की आर्मी का चीफ इजराइल में आके कर रहा है। ये खबर बड़ी छुपा के रखी गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये खबर अब सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज चैनलों के माध्यम से सर्कुलेट हो रही है कि अमेरिका की आर्मी का चीफ ब्रैड कूपर इस समय इजराइल की आर्मी चीफ से मीटिंग कर रहा है, वो भी इजराइल के अंदर आके। और साथ ही बड़ी अपडेट ये है कि अमेरिका ने कम से कम 250 से ज्यादा जहाज इस समय तैनात कर दिए ईरान के आसपास। आपको ये चीजें थोड़ी सी साधारण लग सकती है, लेकिन एक बार आपको थोड़ा सा एग्जांपल एक दूंगा तब आप समझेंगे। दरअसल जब वेनेजुएला पे अमेरिका को हमला करना था तो ये हमला ऐसे नहीं हो गया था, बाकायदा प्लान बना और सबसे पहले वेनेजुएला को घेरना शुरू किया गया था। सबसे पहले वेनेजुएला का एयर स्पेस बंद किया गया। उसके बाद नेवी के छोटे छोटे जहाज, यानी जो छोटे छोटे आर्मी के शिप थे, उनको वेनेजुएला के आसपास लगा दिया गया कि अगल बगल से कोई मदद ना आने पाए। उसके बाद धीरे धीरे करके वेनेजुएला के इर्द गिर्द वाले देशों में अमेरिका ने अपनी आर्मी और अपने फाइटर जेट को डिप्लॉय किया। और जब ये पूरी तैयारी हो गई तब वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने साइबर अटैक किया था। और इस साइबर अटैक से क्या हुआ कि अचानक से पूरी वेनेजुएला की लाइट चली गई। अब ये चीज जब हुई उसके बाद अचानक से सोनिक बूम मारा, जिससे वहाँ के जो सैनिक थे अनकॉन्शियस हो गए, कुछ कर नहीं पाए। और इधर जो अमेरिका के सैनिक थे वो पहुंचते हैं और मादुरो को किडनैप कर लेते हैं। सेम पैटर्न अगर आप देखें तो इस समय ईरान के अंदर भी अमेरिका कर रहा। पहले तो धीरे धीरे वो घेर रहा, धमकी दी, उसके बाद थोड़ा सा अमेरिका बैकफुट पे आया, उसके बाद उसने घेरना शुरू किया। आप देखिए कि जॉर्डन में तैनात है इस समय उसका फाइटर जेट, साइप्रस में तैनात है और दुबई ने भी कुछ किया, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन दुबई भी इनडायरेक्टली तौर पे ये जान लीजिए कि अब अमेरिका के साथ है। अब क्यों है अभी आपको समझाता हूं, लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि दुबई भी साथ हो गया है। तो अब ऐसे हाल में धीरे धीरे करके घेरने की पूरी तैयारी हो चुकी है। एक दो दिन में जो इनका अब्राहम लिंकन फाइटर जेट कैरियर है या फिर कहें तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो पहुंच चुकी है।
और धीरे धीरे करके ईरान को घेर रहे हैं। और ईरान भी इस बात को बखूबी समझ रहा है। इस वजह से ईरान ने पहली बार अपनी एक बात की। दरअसल ईरान ने साफ तौर पे एक नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगर ये तमाम चीज़ें हमारे ज़्यादा क्लोज रेंज में आई तो ईरान ने, आप ईरान की भी तैनाती को हल्के में मत लीजिए कि ईरान कुछ नहीं कर पा रहा, शांति से बैठा है। दरअसल ईरान ने अपना एक यूएवी छोड़ रखा है, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको आप साफ तौर पे ड्रोन कह सकते हैं, उसको छोड़ रखा है, जो ईरान के आसपास सब चक्कर लगा रहा और नज़र रख रहा है कि कौन सा दुश्मन कहाँ से आ रहा। तो ऐसे हाल में ईरान की यूएवी ने इनके अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को कैप्चर कर लिया, यानी पकड़ लिया कि ये कहाँ तक पहुँचा है। और उसकी वीडियो को जब ईरान की गवर्नमेंट तक पहुँचाया गया तो ईरान की गवर्नमेंट ने उसी वीडियो को जारी करते हुए कहा कि हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन है कि इस समय अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कहाँ पे पहुँचा है, और हमारे पास एक ऐसी मिसाइल है जिससे हम इसको डुबो सकते हैं। अब अमेरिका की दिमाग में आया कि कौन सी मिसाइल। तब ईरान ने नाम कोट किया और कहा कि खुर्रम एस, जिसकी टेस्टिंग अभी हाल फिलहाल में हमने की है, और ये 10,000 किलोमीटर की रेंज रखता है खुर्रम एस मिसाइल, और अगर हमने खुर्रम एस मिसाइल मार दी तो तुम्हारा अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर डूब जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। और ये बात कन्फर्म है कि अगर खुर्रम एस मिसाइल ईरान ने छोड़ी तो एक तरह से अगर धार्मिक भाषा में कहें तो भाई साहब ये ब्रह्मास्त्र है, इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। फिलहाल चूंकि अभी ये नई टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है, तो जब तक एक दो बार इसको फायर करके देखा नहीं जाएगा और सामने वाली पार्टी ऑब्जर्व नहीं करेगी कि भाई साहब इस मिसाइल की रेंज कितनी है, अच्छा इसमें क्या प्रोडक्ट यूज हुआ है, इसको कैसे डिप्लॉय किया जा सकता है, इस मिसाइल को कैसे डिफ्यूज़ किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें समझने में उस मिसाइल से एक दो बार रूबरू होना पड़ेगा। और अभी तक ये मिसाइल ईरान ने एक बार केवल टेस्टिंग में फायर की, वो भी रशिया के अंदर, तो वहाँ पे तो अमेरिका का कुछ बस चला नहीं। तो अमेरिका के पास इस मिसाइल का तोड़ है ऐसा कहना गलत होगा। यानी मतलब बड़ा साफ है कि इस मिसाइल की वजह से इनका अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर डूब सकता है। और यही वजह है कि चाहे अमेरिका की आर्मी का चीफ हो, चाहे इजराइल की आर्मी हो, ये सब अंदर से हिल रहे हैं। ये बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमला करना सही होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन अब इनकी मजबूरी हमला करना इस वजह से भी बन गया है क्योंकि ईरान के साथ इनडायरेक्टली तौर पे अगर आप देखें तो चाइना खड़ा है और रशिया खड़ा है। और अगर ईरान नामक कांटा इन्होंने अपने नासूर से नहीं निकाला तो अमेरिका की मजबूरी ये है कि फिर चाइना और अमेरिका के खिलाफ तो जंग बढ़ ही रही है। कैसे बढ़ रही है अभी वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन अभी के लिए आप जानिए कि चाइना के लिए अमेरिका खतरा, अमेरिका के लिए चाइना खतरा, इधर रशिया भी कूद पड़ा है। तो वेनेजुएला के मादुरो को भी छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि ईरान में एक बार अमेरिका बैकफुट पे हटा तो वेनेजुएला के लोग भी फिर समझ जाएंगे कि भाई किस हिसाब से जज्बा दिखाना है। तो ऐसे हाल में फिर अमेरिका हर जगह से जलील हो जाएगा। दैट्स वाई अब ये आखिरी तैयारी कर रहे हैं, अपनी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, और मुस्लिम वर्ल्ड ने एक बार फिर से अपनी औकात दिखा दी। आपने अलग अलग न्यूज़ चैनलों पे न्यूज़ सुनी होगी कि भाई साहब सऊदी अरब ने कहा है कि हम हमला करने के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मतलब इनका क्या कहना है, अगर इसको दूसरे तरीके से समझें कि भाई साहब मारना है तो मारो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी लाठी मत लेके जाना। समझ रहे हैं? सऊदी अरब की कहानी इतनी है कि मेरी लाठी लेके मत जाना, बाकी मार सकते हो तो मार दो। अब सुनिए, खबर यह निकल के सामने आ रही है कि दुबई भी अब अमेरिका का सपोर्ट करेगा और ईरान पे हमला करने में मदद करेगा। और दुबई के अंदर छोटे छोटे जो बहुत सारे राज्य हैं, जो बहुत सारे देश हैं, जिनको मिला के जो यूएई बना, इस यूएई की अब मजबूरी ये है कि भाई साहब इसको अपना फायदा दिख रहा। कैसे, अब आपको समझाता हूँ। दरअसल जब इजराइल को मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय किया गया था, यानी इजराइल को बनाया अमेरिका ने, तब एक ऐसा मुस्लिम देश चाहिए था अमेरिका को जो इजराइल का सपोर्ट करे। इस वजह से वहाँ पे सऊदी अरब को धीरे धीरे सॉफ्ट कॉर्नर दिया गया और कहीं ना कहीं सऊदी अरब ने खूब मदद की, इजराइल की खूब मदद की। अब बात यह है कि सऊदी अरब के अंदर अचानक से थोड़ी सी गैरत जागी है और ईरान के खिलाफ वो खुल के आ नहीं रहा, चूँकि उसको पता है कि अगर हम ईरान के खिलाफ आएंगे तो हमारी बड़ी फजीयत हो जाएगी। और हमारे यहाँ मक्का मदीना है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम टूरिस्टों का भी आना जाना थोड़ा सा बाधित हो सकता है। तो ऐसे हाल में सऊदी अरब ने ईरान की तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया और इधर दुबई या फिर साफ तौर पे कहें यूएई जो है उसका और सऊदी अरब से इस समय 36 का आंकड़ा है। यमन के मामले को लेकर इस बात को आप जानते हैं। तो ऐसे हाल में दुबई को लग रहा है, यानी यूएई को लग रहा है कि अगर आज हम अमेरिका की मदद कर देंगे तो अमेरिका हमें मिडिल ईस्ट का बादशाह बना देगा, यानी खलीफा बना देगा।
यानी इतनी ताकत हमको अमेरिका देगा, हमें हथियार देगा, हमें टेक्नोलॉजी देगा। भाई पैसे की कमी तो है नहीं यूएई के पास, सोना इन्होंने सूडान से खूब लूटा है, इन्हें ताकत चाहिए। और ताकत ये लेने के लिए इस समय पहुंच चुके हैं इजराइल और अमेरिका के पास, और उसकी कीमत वो कुछ भी चुकाने को तैयार है, भले ईरान पे हमला हो। तो ईरान पे हमला करवाने के लिए दुबई मदद कर सकता है, इधर जॉर्डन मदद करेगा, इधर साइप्रस मदद करेगा, और कहीं ना कहीं कल भी मैंने आपको बताया था कि इराक भी अमेरिका के डर से खामोश है, दैट्स वाई इराक भी मदद करेगा। तो जो 56 मुस्लिम देश हैं धीरे धीरे करके ईरान को अकेला छोड़ते चले जा रहे हैं, जैसा ये हर बार करते, जैसा इन्होंने गाजा को अकेले छोड़ा था कि तुम अपनी लड़ाई लड़ो, जैसा इन्होंने ईरान को अकेला छोड़ा था कि तुम अपनी लड़ाई लड़ो, सेम चीज़ इन्होंने सीरिया के साथ की, सेम चीज़ अगर आप देखेंगे तो अलग अलग और मुस्लिम देश के साथ की, जैसे सूडान के साथ की, अब अगली बारी ईरान की है। वो तो अच्छा है कि ईरान ताकत के साथ खड़ा है, अदरवाइज ईरान को भी इन्होंने अकेला छोड़ दिया था। अब सुनिए, खामनेई के बारे में एक बहुत बड़ी बात निकल के सामने रोज आ रही थी कि खामनेई बंकर में छुपे, और ये 7 लाख 8 लाख वाले जो चैनल हैं जो अक्सर प्रखर राजपूत को गाली देते हैं, उनका धंधा ही यही है कि वो ठीक ठाक आदमी को गाली दे के अपनी रोजी रोटी चमका लेते हैं। इस बार आप समझ गए होंगे मैं किस आदमी को कह रहा हूं, हालांकि उसका नाम भी लेना मैं सही नहीं समझता, जाहिल आदमी है, गंवार, ठीक है। उसकी कहानी ये है कि वो बता रहा था कि खामनेई साहब बंकर में भाग गए, बोलते हुए भी जबान नहीं लड़खड़ाई। और ऐसे न जाने कितने ऐसे भांड चैनल है जो ये बातें बोलते हैं, लेकिन खामनेई के बारे में अब बयान निकल के सामने आ गया है कि खामनेई किसी बंकर में नहीं है, बाकायदा वो अपनी आर्मी के साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनके जो सलाहकार हैं उनके साथ वो डेली टच में हैं, डेली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अभी आज खामनेई ने बड़ा आदेश दिया कि जो भी प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहा है शूट टू किल, यानी अब देखते ही गोली मार दो। चूंकि 48 घंटे 72 घंटे का जो हमने अल्टीमेटम दिया था कि प्रदर्शन बंद करो, सामने आके बातचीत करो, अपनी डिमांड रखो, तोड़फोड़ ना करो, इन्होंने इस अल्टीमेटम को बिल्कुल भाव नहीं दिया। दैट्स वाई शूट टू किल, देखते ही गोली मार दो, बवाल खत्म करो। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल रही है, इधर इजराइल भी अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए, इजराइल भी अपनी आर्मी को सपोर्ट करने के लिए एक नया सगुफा ला रहा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इजराइल की जो आर्मी बुरी तरीके से थक चुकी है, हार चुकी है। आपने बीच में सुना भी होगा कि इजराइल की आर्मी के जो जवान हैं वो अपने आप को खत्म कर ले रहे हैं, यानी सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब उनको बढ़ाने के लिए इजराइल ने $1.8 बिलियन का एड पैक लाया है, यानी $1.8 बिलियन की रकम की मदद उनके सैनिकों को की जाएगी ताकि वो ठीक ठाक तरीके से लड़ सके। क्योंकि इजराइल की आर्मी के अंदर भी दहशत है ईरान की, तो $1.8 बिलियन की रकम की मदद इस समय इजराइल अपनी सैनिकों की कर रहा है ताकि वो ईरान के साथ जंग लड़ सके। खबर बड़ी एक्सक्लूसिव है, लेकिन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही है, इधर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई। अभी मैंने आपको बताया था कि चाइना और अमेरिका की दुश्मनी बड़ी टॉप पे है। अब उसका वेरीफाइड खबर आप जान लीजिए कि चाइना के टॉप जर्नल को गिरफ्तार कर लिया चाइना ने, और आरोप ये लगा है कि चाइना का टॉप जर्नल अपने न्यूक्लियर रिसर्च की जानकारी अमेरिका को दे रहा था। यानी चाइना का जो टॉप जर्नल था वो अमेरिका का जासूस था। अब ये खबर जंगल की आग की तरह फैल रही है, और साफ तौर पे एक साइबर अटैक की तरह इसको देखा जा रहा चाइना के ऊपर कि चाइना की सीक्रेट न्यूक्लियर जानकारी को अमेरिका पिछले कई महीनों से चुरा रहा था। जैसे ही इस जर्नल के ऊपर डाउट हुआ, अच्छा बड़ी बात ये थी कि ये टॉप का अधिकारी था, तो टॉप के अधिकारी पे जल्दी डाउट करेगा कौन। तो टॉप का अधिकारी जब बिक गया था तो वहां पे कोई बात बन नहीं पा रही थी शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को डाउट हुआ, उसके बाद जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि आदमी चाइना के खुफिया जो न्यूक्लियर साइट्स है उनके बारे में भी अमेरिका को बता रहा था। जो कुछ रिसर्च चाइना कर रहा था अपने हथियारों के डेवलपमेंट में वो भी बता रहा था, और साथ ही अंदर की खबरों को भी बता रहा था। और इस समय चाइना ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ से जो बात मैंने आपको बताई थी कि चाइना और अमेरिका के बीच तल्खियात बढ़ रहे हैं, जंग जैसी स्थिति है, ये चीज आप यहां से भी देख सकते हैं। खैर, जंग जैसी स्थिति तो अपने देश में भी है। यूजीसी को लेके इस समय बवाल इस कदर मचा हुआ है, भले ही गोदी मीडिया के चैनल आपको ना दिखाएं, लेकिन यूजीसी का मामला दोस्तों इतना गर्म है अपने देश में कि अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट इतने इंटेंस लेवल पे है कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कहीं पुतला फूंका जा रहा होगा, कहीं पोस्टर लेके लोग बैठे हैं, कहीं नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच दो बड़ी खबर ये है कि निके ही किसान मोर्चा पार्टी के जो लोग हैं, यानी जो बीजेपी का किसान मोर्चा यूनियन है, उसके जो जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि ये काला कानून है, हम इसका सपोर्ट नहीं करते। तो एक तरह से
बीजेपी के अपने ही लोग अब इस्तीफा दे रहे हैं। और साथ ही बड़ी अपडेट ये है कि यूजीसी कानून को लेके अब कई सारे लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सरकार को फटकार लगाएगी और एक बार फिर से कई सारे कानूनों की तरह इसको भी बीजेपी को वापस लेना होगा। लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि बिना फजीहत कराए ये कोई काम करना ही नहीं चाहते। खैर, इनकी पुलिस कितनी बढ़िया इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे भी एक वीडियो देखेंगे। ले लो गाड़ी का, इधर की तरफ थोड़े हल्की करो, चलेंगे तब इनको खिंचवाएंगे। पुलिस को देखो चलेंगे भी तो है, वो खड़े ही हैं। और ये वीडियो यूपी के एक जगह लगती है अलीगढ़, और इसी अलीगढ़ में एक थाना है अकराबाद थाना। यहाँ का ये वीडियो है। एक भोले भाले इंसान को पुलिस पकड़ती है। पकड़ने के बाद उसकी जेब में चाकू और बंदूक रखती है और उसके बाद उसके साथ एनकाउंटर जैसा गंदा खेल खेलती है और खेलने के बाद उसको पकड़ के जेल में डाल देती है। वो तो किसी भले इंसान ने छुप के वहाँ से वीडियो बना लिया, और वीडियो बनाने के बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो एक तरह से हड़कंप मच गई। वहाँ के जो डीएसपी हैं संजीव तोमर, इन्होंने जब इस वीडियो को देखा तो देखने के बाद अब फाइनली इंक्वायरी बैठाई गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ये वीडियो न बनाया गया होता तो उस भोले भाले इंसान की ज़िंदगी तबाह कर दी जाती है। क्योंकि बीजेपी सरकार गरीबों की इतनी बड़ी दुश्मन है। अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल आप गरीब देखें या फिर ये सोचें कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन। ना, अमीर मुसलमान सऊदी से आए, दुबई से आए तो देखिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन गरीब है तो फिर उसके साथ ये क्या करेंगे? ये वीडियो उसकी एक जीती जागती मिसाल है। आप सोच के देखिए कि अगर किसी ने वीडियो ना बनाया होता तो वो आदमी जिंदगी भर इंसाफ के लिए जेल में सड़ जाता, सड़ के मर जाता, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाता। लेकिन किस्मत बेचारे की साथ देती है। हालांकि 2 ही महीने बेचारा जेल में रहा, उसके बाद वीडियो वायरल हुआ, थोड़ी सी सोशल मीडिया ने इसको हवा दी, आज हम भी आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसे हाल में ये हुआ कि कम से कम गनीमत है कि जो बेचारा जेल में है वो छूट जाएगा। अदरवाइज आप सोच के देखिए कि वो छूटता क्या। बड़ा सिंपल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बड़ी मासूमियत भरा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, वो छूटता क्या? नहीं छूटता भाई साहब। और उसके पीछे वजह ये है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, ये बीजेपी की पुलिस है और ये बीजेपी की सरकार है जो जानबूझ के ऐसे कानून लाएगी जिससे हिंसा हो, जो जानबूझ के ऐसे काम करेगी जिससे लोग आपस में ही लड़ जाएं। आज देखता हूं कि यूजीसी को लेके अगड़ा बनाम पिछड़े की लड़ाई हो गई। कभी ये कोई ऐसा कानून लगाएंगे जहां पे हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाएगा और इन्हें लगता है कि देश का भला कर रहे हैं। खैर, क्या कहा जाए। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।